पहले नहीं था कि ये हल्का बंदियां क्या चीज होती हैं, क्या इनका इम्पैक्ट होता है, बल्दियाती इलेक्शन में इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, रूलिंग पार्टी किस तरीके के अपने काम करती है, और जो सबसे बड़ी इस मुल्क की बदनसीबी है वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। कैसे डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं गुलामों की तरह वहां के MNAs और MPs के कहने पे हल्के बंदियां तोड़ रहे हैं, उनको बना रहे हैं। और मैंने जो तमाशा देखा है वहां पे जिला या लिया में देखा है, जो वहां पे बैठे हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ऑनरेबल साहब हैं, जिनको टास्क दी गई, ये सिर्फ एक जिले को मैं एज ए रोल मॉडल पेश कर रहा हूँ, एज ए पायलट प्रोजेक्ट ले रहे, बाकी जिलों में यही हिसाब है। एक MPS साहब की जो साबिक MPS साहब थे, उनकी निगरानी में बाकायदा एक कमेटी बनाई गई जिला लेवल पे कि जनाब आप बैठेंगे, आप इसको रिकमेंडेशन देंगे कि एक जो हल्का है, कि हल्के से मुराद है कि एक काउंसलर जो है वो कितने वोटों से उसने आकर मेंबर बने, और तोड़ फोड़ ऐसी की गई जिसमें उनके या रिश्तेदार जीत सकते, अपनी बिरादरी बैठी है, बिरादरी का हल्का अलहदा कर दिए। अच्छा। जो मुखालफिन जहां पे ज्यादा बैठे हैं उसमें अगर 5,000 का हल्का था तो उसको 15,000 कर दिया गया, उसमें मजीद लोग ऐड कर दिए गए, और ऐसी बंदर बांट की जा रही है। मैं हैरान होता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा कि 7 दिसंबर तक ये कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाएंगे। इन्होंने इलेक्शन जीतने का अभी से प्लान कर रहा है। सबसे पहला इन्होंने कहा कि गैर ये जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाएंगे, ताकि अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं, जैसे फैसलाबाद में आ रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि पार्टी हार गई इलेक्शन। बिल्कुल कि कौन हारा है और कौन जीता है, ये वहद इलेक्शन होगा जिसमें कोई पता नहीं चलेगा कि कौन हारा है और कौन जीता है, ये बलदियाती इलेक्शन। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने हर सूरत जीतने हैं। उन्होंने कहा हर सूरत हमने जीत रहे हैं। नवाज लीग ने कहा कि अगर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हार गए तो आपको तो मैंडेट खतरे में पड़ता है, इस्लामाबाद में भी। उसका तरीका ये निकाला, डिप्टी कमिश्नर साहब जो बैठे हुए जिन्हें पोस्टिंग चाहिए हर जिला में, उन्होंने इसका हल निकाला। उन्होंने कहा हुजूर आप जाएं अपनी मर्जी की हमें डिलिमिटेशन करके दे दें, आप नई हल्का बंदी हमें बना के दे दें, जो फरमाएंगे मैं ठप्पा लगा दूंगा। सो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी इन सियासतदानों के साथ मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर फिर तुल गई है। इलेक्शन कमिश्नर तो ये बुजुर्गों के वेलफेयर के लिए बना हुआ है, अल्लाह के फजल से। ये थोड़ा इस मुल्क के लिए उन्होंने करना है। ये तो ओल्ड हाउस है। इलेक्शन कमीशन में तो वही है ना जिसने वो स्याही सप्लाई की थी, याद है ना आपको? वही मैं कह रहा हूँ, ये तो ओल्ड होम है, ये वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर का कंसेप्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे नाफिज होता है, बाकी पे नहीं होता। लोगों में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और मैं सिर्फ जिला लिया की इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, मैं वहीं से होके आया हूँ। मैंने चीजें देखी हैं। उन्होंने जिस तरह के हल्के बनाए, एक हल्का 500 वोटों का है साहब, तो दूसरा उन्होंने 15,000 का बना दिया है, और ऐसी इन्होंने काट छाट की एक कैंची चलाई है कि बंदे को हैरानी होती है कि ये कर क्या रहे हैं। और इतने इन्होंने उस तरह कैंचियां रखी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस, ये मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन की शफाफियत पे लासर साहब। ये तो वो पहले से जीत रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की जो हल्का बंदियां की जा रही है पंजाब में, नवाज लीग पहले से जीत गई है, और जिस तरह के ब्यूरोक्रेट्स कुछ बैठे हुए हैं यहाँ पंजाब हुकूमत के बैठे हुए हैं, और जिस तरह वो उनके जरिए पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा रहा है, ये मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। ये कब कल हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन पेश करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंप लग जाएगी वहां से कि ओके जी एवरीथिंग इज ओके।